सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है आप सब लोग अपने घर में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे आपकी कक्षा 7वीं की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तिका है वसंत, उसकी कविता क्रमांक 4 कठपुतली, जिसके कवि है भवानी प्रसाद मिश्र जी। तो बच्चों, कठपुतली जानते हैं आप सब लोग। कठपुतली वह होती है जो नीचे से धागों से बंधी हुई होती है और ऊपर कोई जो कठपुतली चलाने वाला है, कठपुतली का डांस दिखाने वाला है या कठपुतली का जो अभिनय दिखाने वाला है, वो उसके इशारे पर वह चलती है। तो इस कविता में कठपुतली के माध्यम से कवि ने स्वतंत्रता के महत्व को बताया है कि किस प्रकार कठपुतली धागों में बंधी होती है, दूसरों के इशारों पर नाचती है। तो इस कविता में उस कठपुतली को क्या होना है, स्वतंत्र होना है, पराधीनता से मतलब गुलामी से आज़ाद होना है। तो किस प्रकार इस कविता में कठपुतली के माध्यम से कवि ने स्वतंत्रता के महत्व को समझाया है। उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता तो हमें मिल जाती है, लेकिन उस स्वतंत्रता के साथ आई हुई जिम्मेदारियां भी हमें संभालना आना चाहिए। जैसे कि इस कविता में कठपुतली स्वतंत्र तो हो जाती है, होने की कोशिश करती है और वो हो जाती है स्वतंत्र, लेकिन फिर वो इस बात से डर जाती है कि मैं स्वतंत्र तो हो जाऊंगी, लेकिन उस स्वतंत्रता के साथ मेरे ऊपर जो जिम्मेदारियां आएंगी, क्या उस जिम्मेदारियों को मैं निभा पाऊंगी। इस वजह से वो डर भी जाती है कि क्या इस सभी जिम्मेदारियों का मैं वहन कर पाऊंगी। तो इस प्रकार इस कविता में कवि ने कठपुतली के माध्यम से स्वतंत्रता के विषय में बताया है। तो शुरू करते हैं यह कविता। सर्वप्रथम हम यह कविता पढ़ेंगे, उसके बाद में हम इस कविता का अर्थ समझेंगे। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ए धागे, क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमने अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो यह थी आपकी कविता। अभी हमने इसे पढ़ा, आपको भी इसी प्रकार इस कविता को 1-2 बार पढ़ना है। अब इस कविता के एक पंक्तियों का मैं आपको अर्थ समझाती हूँ। तो इस कविता में कठपुतली गुस्से से उबली, कठपुतली पता है धागे से बंधी होती है, जैसे कि आपकी किताब में चित्र में दिया हुआ है, आपने देखा भी होगा। तो कठपुतली को गुस्सा आता है। क्यों गुस्सा आता है? क्योंकि वह आगे पीछे अपने धागे से बंधी हुई होती है, वह स्वतंत्र नहीं होती है, आज़ाद नहीं होती है। तो कठपुतली गुस्से से उबली मतलब उसे काफ़ी गुस्सा आता है कि बोली ए धागे, क्यों है मेरे पीछे आगे, क्यों मेरे आगे पीछे मुझे धागों से बांध के रखा है। इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। इन धागों को तोड़ दो और मुझे मेरे पाँव पर, मुझे अपने पाँव पर खड़ा होना है, मुझे अपने पाँव पर चलना है। तो मुझे इन धागों का बंधन नहीं चाहिए, इन धागों को तोड़ दो और मुझे मेरे पाँव पर खड़ा होने दो। इस प्रकार पहली 4-5 लाइनों में, 4-5 पंक्तियों में कवि ने कठपुतली को धागों से बंधे होने के कारण उसे गुस्सा आता है। वह कहती है कि मुझे इन धागों से मुक्त कर दो, मुझे अपने पाँव पर खड़ा होना है। अब अगली पंक्तियाँ, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ। पहली कठपुतली की बात सुनकर उसकी जो साथ वाली कठपुतलियाँ हैं वह बोलती है कि बहुत दिन हुए हमने अपने मन के छंद छुए। छंद का अर्थ होता है इच्छा, अभिप्राय। तो पहली कठपुतली की यहाँ बात सुनकर दूसरी कठपुतलियाँ क्या बोलती है कि हाँ, हमें भी स्वतंत्र होना है, हमें भी आज़ाद होना है। बहुत दिन हो गए कि हमने अपनी इच्छानुसार कोई कार्य नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि कठपुतलियाँ दूसरों के अधीन होकर कार्य करती है, दूसरों के इशारों पर नाचती है, दूसरों के इशारों पर वो कार्य करती है। तो जो पहली कठपुतली के मन में कौन सी इच्छा जगी है? स्वतंत्र होने की इच्छा जगी है। तो उसके साथ वाली जो दूसरी कठपुतलियाँ हैं, जो उसकी साथी कठपुतलियाँ हैं, जो उसके पीछे है, वो क्या कहती है कि हाँ, बहुत दिन हुए हमने भी अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से कोई काम नहीं किया है, तो हमें भी क्या होना है? स्वतंत्र होना है। फिर क्या होता है आगे देखो, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो फिर लेकिन जो पहली कठपुतली के मन में क्या इच्छा जगी थी? स्वतंत्र होने की। फिर दूसरी कठपुतलियाँ बोलती है कि हमें भी आपके साथ स्वतंत्र होना है, हमें भी इन धागों से मुक्त होना है। फिर वो पहली कठपुतली है, वो क्या सोचती है कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी कि मैं तो स्वतंत्र हो जाऊंगी, तो मेरे साथ साथ जो मेरे पीछे वाली जो कठपुतलियाँ हैं उनकी भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आएगी। इन सब जिम्मेदारियों को मैं झेल नहीं पाऊंगी।
लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आ जाती है, मतलब जो उसके पीछे जो कठपुतलियाँ है वह भी स्वतंत्र होना चाहती है, तो उन सबकी जिम्मेदारी उस पहली कठपुतली पर आती है। तो सोचती है कि ये कैसे इच्छा मेरे मन में जग गई, मैं इन सब जिम्मेदारियों का पालन नहीं कर पाऊंगी। तो इस प्रकार थी यह कविता कठपुतली। अब इस कविता का उद्देश्य समझते हैं। इस कविता में कठपुतली के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि स्वतंत्रता मिलने से हम स्वतंत्र नहीं हो जाते हैं, साथ साथ हमें अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाना पड़ता है। जैसे ही स्वतंत्रता आई उस साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती है। जैसे उदाहरण के तौर पर देख लीजिए कि आपको आपके घर का मुखिया बना दिया गया, तो आप पर भी आपके घर की सारी जिम्मेदारियां आ जाएंगी। तो क्या आप इस जिम्मेदारी को निभाने के लायक हैं अभी? नहीं, क्योंकि आप अभी छोटे हैं। तो इसी प्रकार इस कविता का भी उद्देश्य यह है कि स्वतंत्रता होने से ही कुछ नहीं होता, तो उसके साथ साथ में कुछ हमारे पास उसकी जिम्मेदारी भी आती है, वो भी हमें निभाना होता है। तो हमें अपनी जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। स्वतंत्र होना आसान है, पर स्वतंत्रता को बनाए रखना मुश्किल है। उस स्वतंत्रता को बनाए रखना मुश्किल है। अपनी जिम्मेदारी तो सभी ले सकते हैं, किंतु दूसरों की जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। हम खुद की तो जिम्मेदारी ले लेंगे। अगर आपने अपने कक्षा के सभी बच्चों की जिम्मेदारी ले ली कि नहीं, सभी बच्चों को मुझे अच्छा पढ़ाकू बनाना है, अच्छा पढ़ाई करने वाला बनाना है, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी तो खुद ले लेंगे, लेकिन दूसरे बच्चों की जिम्मेदारी लेना कठिन होगा कि नहीं? हाँ, तो उसी प्रकार इस कविता में कवि ने कठपुतली के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को बताया है। तो आशा है आपको यह कविता समझ आई होगी। आपको इस कविता को पढ़ना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।